उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियम 2026 को लेकर उच्च शिक्षा जगत में असंतोष गहराता जा रहा है। इसी क्रम में सीएसएन कॉलेज के प्रोफेसर दीपक रॉय के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें यूजीसी विनियम 2026 यूआईएन 1/2026 को निरस्त किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समस्त समता संवर्धन के नाम पर लाया गया यह कानून व्यवहारिक रूप से विभेदकारी है और इससे शैक्षणिक परिसरों में विषमता, असुरक्षा और आपसी वैमनस्य बढ़ने की आशंका है। प्रोफेसर दीपक रॉय का कहना है कि यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा विशेष रूप से सामान्य वर्ग की छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्राचार्यों और कुलपतियों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न की ओर धकेल सकता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें आरोपित व्यक्ति के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जबकि झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। इससे शिक्षा संस्थानों में भय और असंतुलन का माहौल बनने की संभावना जताई गई है। प्रोफेसर रॉय ने कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसे राष्ट्रीय अभियान के भी विपरीत है। उन्होंने आशंका जताई कि अभी विनियम समाज और शैक्षणिक संस्थानों को जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर विभाजित कर सकता है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचेगी। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि देश हित और शिक्षा जगत की एकता को ध्यान में रखते हुए यूजीसी विनियम 2026 को तत्काल निरस्त किया जाए। हरदोई से मंडल मीडिया प्रभारी आमीन की खास रिपोर्ट। मेरी वजह यह है कि मेरे सड़कों को उतरने का कारण ये है कि ये जो यूजीसी कानून आया, इससे पहले कानून आए गए लेकिन उसका कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध होने का वजह ही यही है कि इसमें जरूर कोई ना कोई खामी है और हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए उसका कारण ये है कि इस कानून में इतनी विसंगतियां हैं। अगर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे तो इसमें हमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंट्रा कैटेगरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर आएगी तो वो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। इन लोगों ने कानून बनाया और इसमें एक पक्ष को अपराधी मान लिया कि सिर्फ एक पक्ष जो है जो बाकी लोगों के साथ ज्यादतियां करता है, भेदभाव करता है, जाति आदि के नाम पर जो है उनके साथ ज्यादतियां होती हैं विद्यालय में। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून होना चाहिए तो उसमें हर तरीके। मेरी मांग ये है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें संशोधन ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने कानून बनाया, मैं सोचता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रबुद्ध बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं उनका मानसिक स्तर कहाँ है, वो क्या सोच के कानून बना रहे हैं। जब वो कानून बना रहे हैं उन्होंने इतना नहीं सोच पाया कि अगर इंट्रा कैटेगरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें बच्चा कहाँ जाएगा, उसमें वो किसके, क्या जनरल कैटेगरी का छात्र ही सबके साथ करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ओबीसी का नहीं कर सकता, एससी का नहीं कर सकता, एसटी का नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता? तो मेरा विरोध ये है कि इसमें पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हम लोग इसी तरीके से इसका विरोध करते रहें। आप सबका साथ क्या वजह है और क्या आप लोगों ने आज किया है? वजह केवल ये है कि हमारा भारत और हमारी संस्कृति एकता और सद्भाव की बात करती है, लेकिन एकता और सद्भाव को विशेषकर उच्च शिक्षा के जो बच्चे हैं, जो भारत का निर्माण करने को उत्सुक हैं, उनके बीच में विभेद पैदा करने के लिए यूजीसी द्वारा अभी 13 जनवरी 2026 को पिछले दिनों यूजीसी बिल 2026 के नाम से एक अधिसूचना जारी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप ओबीसी के किसी भी छात्र छात्रा से संबंधित उसको कोई दिक्कत होती है तो सामान्य वर्ग के न केवल छात्र छात्रा अपितु प्रोफेसर, कॉलेज के संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय के कुलपति, किसी के खिलाफ वह आरोप लगा सकता है, उसकी जांच होगी और यदि दिक्कत पाई गई तो वो सजा भी उसको हो सकती है। मेरा यह मानना है कि बड़ी अच्छी बात है आप कानून लाइए, लेकिन ये नैरेटिव, यह अवधारणा पूर्वाग्रह दिमाग में सेट कर लेना कि कैंपसों में शोषण केवल सामान्य जाति के बच्चे या प्रोफेसर ही कर रहे हैं, यह बहुत गलत अवधारणा है। दूसरी चीज, इस एक्ट में जो एक बहुत बड़ी खामी है कि यदि किसी बच्चे ने प्रिंसिपल पर, कॉलेज के प्रोफेसर पर आरोप लगा दिया और जांच में वह आरोप झूठा पाया गया तो जो आरोप करता बच्चा है
उसके खिलाफ किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। मेरा ये मानना है। को लेकर आज आप लोगों ने क्या किया? हाँ, क्या किया आज? हमने ये किया, देखिए, न केवल छात्र छात्राओं ने, अपितु हरदोई के प्रबुद्ध नागरिक, इसमें अधिवक्ता लोग भी हैं, इसमें हमारे तमाम शिक्षकगण लोग हैं, पूरे जनपद से यहाँ आज एकत्रित हुए। और हम लोगों ने आज जिस महाविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूँ, CSN PG कॉलेज, यहाँ का प्रतिष्ठित कॉलेज है जनपद का, उसके गेट पर हम लोग एकत्रित हुए। अहिंसापूर्ण तरीके से हम लोगों ने आज सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार की ये जो दमनकारी नीति है, विभेदकारी जो नीति है, यह जो काला कानून है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, नारेबाजी किया, विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में ये है कि जैसा प्रशासन से बात हुई, हम लोग को जो समय मिला है, कलेक्ट्रेट में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम लोग कुछ अपनी बात करेंगे, कुछ उस विषय में संदर्भ में विरोध प्रतिरोध की बातें होंगी, उसका हम विरोध करते हैं, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी। और हम संबंधित प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस काले कानून के विरोध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस काले कानून को निरस्त करने के लिए हम ज्ञापन देंगे। कॉलेज की मैं हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। बताइए, आज आप लोगों ने कहां से प्रदर्शन अपना स्टार्ट किया और कहां पहुंचे और क्या मांग है आज आपकी? हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया है CSN PG कॉलेज से कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे यहाँ किया है। हमारी मांगे यही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब चीज, सबका विकास एक तरफ से होगा। इसमें हमारा विश्वास कहाँ रह गया? हमारा तो विश्वास खो गया कि हमारे साथ ये चीज मतलब दुष्परिणाम हो गए। यूजीसी बिल जो आया है, इसके दुष्परिणाम हो गए कि हम आपस में छात्र छात्रा हैं, जातिवाद को मिटा करके आपस में भाईचारा जो निभा रहे हैं, तो ये भाईचारा मिट जाएगा, एक साथ नहीं रह पाएगा। क्योंकि मैं एक सामान्य वर्ग की छात्रा हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी अन्य जाति का, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, अगर कोई शोषण करना चाहे, हम इसकी खिलाफत करेंगे। तो वो हमारे खिलाफ ये SC ST एक्ट ये जो भी है वो लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारा महिला है, हम कहाँ जाएंगे? बताइए, क्या महिलाएं सामान्य वर्ग की है कि वो दलित हुए, शोषित वो कुछ नहीं है? क्या उनका शोषण नहीं हो सकता है? मोदी जी आंख कान खोल के सुने कि उनको ये बिल अपना वापस लेना पड़ेगा हर हालत में, नहीं तो यहाँ की जनता मौन नहीं है, वो अभी सड़क पे है। इसके आगे और आंदोलन बढ़ेगा। जी बिल्कुल, हमारी बहन बेटियां और इसमें लड़कियों का बहुत शोषण होगा।